हेलो ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके डेस्कटॉप में कोई फोल्डर पड़ा है वो आपका डिलीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, उसे कैसे आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं कमांड के थ्रू, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इमेज नॉट फाउंड बोला, आइटम नॉट फाउंड। कितनी बार हमें यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे लेकिन यहाँ पे डिलीट नहीं होता। इसका सोल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो फ्रेंड प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दें। अगर ये एरर्स आपकी सॉल्व हो जाती है हमारे इस वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाने के बाद फ्रेंड्स जाने के बाद आप हम लोग उसे कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर बोल दें। चलिए, मैं यहाँ पे रन पे जाने के बाद CMD लिखता हूँ, कमांड पे आ चुका हूँ और इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, CD करके स्पेस देके D लिख लेना है और D लिखने के बाद आप लोगों का जहाँ पर वो फोल्डर है, ठीक है, वो फोल्डर मैं दिखा देता हूँ आपको फोल्डर कहाँ पर है। उस फोल्डर में आपको उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाना है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। CMD लिखा, ओके किया, यहाँ पर चला गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को CD लिख के स्पेस देने के बाद स्लैश दबा देना है, ठीक है, स्लैश वाला बटन। फिर यहाँ पे D लिख के, और ये फोल्डर हमारा ये है, DC वाला फोल्डर है। इसमें जाने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी पे इसकी लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C यहाँ पे कॉपी, और उसके यहाँ जाने के बाद इसे राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे आप लोग, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ेंगे काम नहीं करेगा। और कोई रेयर्स यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, अगर कोई रेयर्स आती है तो यहाँ पे आपका दिक्कत हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे इजीली इस टाइप का ही इंटरफेस आना चाहिए, आपका नाम डेस्कटॉप आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लेना है DIR स्पेस फिर /X करके इंटर कर लेना है। जितने भी डेस्कटॉप में आपके फोल्डर होंगे वो सारे आप लोगों को यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे सारे फोल्डर्स हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पे अपना फोल्डर ढूंढ लेना है, कौन सा है। मेरा फोल्डर ये है, DC हमें एरर से देखने को मिल रही। इस वाले फोल्डर्स को अब मैं डिलीट करके दिखाऊंगा डेस्कटॉप में, आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है। पहले डिलीट नहीं होता लेकिन अब डिलीट आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे वीडियोज़ को। और नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, RMDIR कर देते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले देख सकते हैं। स्पेस देने के बाद स्लैश करेंगे, Q करेंगे, फिर स्लैश मारेंगे, फिर S करके, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिया आपने। उसके बाद इसका नाम लिख लेंगे आप, जो आपको यहाँ पे इसका नाम लिखना है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग इसका नाम क्या है, बड़े में है तो मैं बड़े में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। DC एरर्स जो भी आपका फोल्डर का नाम है, हमारा एक फोल्डर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है, इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। तो आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे, थोड़ा सा इसे मैं दिखा देता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर हमारा दिख रहा होगा, ये फोल्डर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप बोलेंगे सर ये तो हुआ ही नहीं, हमारा फोल्डर नहीं हटा यहाँ से, ठीक है। तो फोल्डर आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक ये देख सकते हैं फोल्डर, इसे अभी हटवा के मैं दिखा देता हूँ। हमने ये DC लिखा हुआ है, इसको पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी जैसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है DIR में उसे कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 1 भी लिखा है, उस 1 को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं इंटर करूँगा और ये फोल्डर यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। ये फोल्डर है और ये मैंने यहाँ से इंटर कर लिया। जैसे ही इंटर कर लिया और वो फोल्डर वहाँ से हट चुका है, देखो गायब हो गया है, अब नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीज़ आ चुका है, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो इस फॉर्मेट को आप लोग संभाल के रख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपना इस फोल्डर को रिमूव कर लो बस, ठीक है। तो फाइनली आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक्स।